तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यह नहीं जानती कि आम जनता के क्या मुद्दे हैं? आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रोज सुबह उठ के वही जिन्ना को याद करते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं? आज सुबह 9 बजे का उनका यह बयान देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। आदित्यनाथ कहते हैं, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्योछावर करते हैं। अरे बाबा जी, कोई और मुद्दा भी उठा लीजिए, वही जिन्ना, वही पाकिस्तान। आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त आपके सामने ढेरों समस्याएं मुंह बाहे खड़ी हैं। क्या आप भूल गए कि यूपीटीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता टेस्ट को लेकर किस तरह से पर्चे लीक हो जाते हैं? लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लखनऊ में बेरोजगार जो हैं रैलीज निकालते हैं और फिर आपकी पुलिस उन पर लाठियां चलवाती है। क्या आप भूल गए कि प्रयागराज में किस तरह से आपकी पुलिस ने घुसकर हॉस्टल्स में अभ्यर्थियों पर लाठियां और डंडे चलाए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभ्यर्थी जो हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के मामले में जो कथित धांधली हुई थी या जो गड़बड़ की थी रेलवे बोर्ड ने, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मैं जानता हूं कई छात्रों ने उस वक्त कई लक्ष्मण रेखाओं को पार किया जब रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवेज को आग भी लगाई गई और उन पर एक्शन होना चाहिए। मगर आपको यह बात समझनी पड़ेगी, उन विद्यार्थियों की मनस्थिति को समझनी पड़ेगी। वो लोग एक तो अरसे से यह आंदोलन कर रहे थे कि परीक्षा करवाओ, परीक्षा करवाओ, ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहे थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। उसके बाद जब पर्चा होता है तो या तो लीक हो जाता है या फिर इस तरह की धांधलियां सामने उभर कर आती हैं। आप समझ सकते हैं उनका क्या फ्रस्ट्रेशन होगा। आदित्यनाथ जी, क्या आप भूल गए हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के सामने जो बड़ी समस्या वो बेरोजगारी और महंगाई की है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे बर्ताव कर सकते हैं कि ये समस्याएं हैं ही नहीं? बताइए। आप जिन्ना और सरदार पटेल की बात करते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, फिर दोहराना चाहूंगा। मुझे बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो कौन सी 2 संस्थाएं भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रही थीं? बताइए आदित्यनाथ जी, ये तो आपको भी पता होगा। वो 2 संस्थाएं थी मुस्लिम लीग और आरएसएस। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था कि हमारा भारत छोड़ो आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि आरएसएस ने 50 साल से ऊपर समय तक भारतीय तिरंगे को नागपुर स्थित अपने मुख्यालय में नहीं फहराया था? और अब एक जानकारी बताने वाला हूं जो आप में से कई लोगों को नहीं पता है। 2002 का दौर था, 3 लोग नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय में घुसते हैं, तिरंगा फहराने की कोशिश करते हैं और आरएसएस उन पर केस कर देती है अदालत में। उनका गुनाह क्या था कि वो तिरंगा फहराने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार है कि वो लोगों पर देशद्रोह, जिन्ना, इन तमाम चीजों का पाठ पढ़ाए? और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को सरदार पटेल का पुजारी बता रहे हैं। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत थी? क्या बतौर गृह मंत्री उन्होंने आरएसएस पर कितने तल्ख तेवर अपनाए थे जब आरएसएस के तार महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ते हुए दिखाई दिए थे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के गुनाह के चलते अगर उस वक्त महात्मा गांधी ये कह देते कि आरएसएस एंटी नेशनल है, आरएसएस देशद्रोही है, आज आरएसएस का वजूद ही नहीं होता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जानते क्यों नहीं किया?
क्योंकि उनका यह मानना था कि इस समाज में कई तरह की आवाजें हैं और हर तरह की आवाज को पनपने का अधिकार है। उसको अधिकार है अपनी बात रखने का अपने जरिए से। ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने पिछले 70 साल में कोई काम नहीं किया। देश में जब भी बड़ी आपदाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं और मैंने खुद उन्हें काम करते देखा है। मगर दिक्कत यह है कि जब से पिछले 7 साल से इनके हाथ में बेहिसाब ताकत आई है, तब इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है वो जारी किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुद्दे पर आए, इन तमाम चीजों से बचें। मुद्दे ढेरों हैं आपके सामने, मगर आप उस पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप उस पर कदम रखेंगे आप कटघरे में आ जाएंगे और आपका पालतू मीडिया भी आपसे सवाल नहीं पूछने वाला है। कल मैंने आपके सामने एक शो किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर कोरोना की धज्जियां उड़ाते हुए, कोरोना को लेकर चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया था। यह वीडियो मैंने आपको लगातार दिखाया कल। सोशल मीडिया में एक और चीज की चर्चा की जा रही है कि अमित शाह पर्चे पर थूक लगाकर वो लोगों को पकड़ा रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों किस तरह से तबलीगी जमात के खिलाफ इनके पालतू मीडिया ने थूक जिहाद के नाम से अनाप शनाप प्रोपेगेंडा चलाया था। मैं आपसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं, क्या आपको यह सही लगता है जिस तरह से अमित शाह जो हैं अपना थूक लगा के लोगों को पकड़ा रहे हैं? यह क्या तरीका हुआ बताइए? और कल्पना कीजिए अमित शाह की जगह राहुल गांधी होते, अखिलेश यादव होते, तो प्राइम टाइम पर बवाल हो जाता साहब। और इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव गोदी मीडिया को जलील करते हैं ना, मैं उसके समर्थन में हूं, क्योंकि इस समाज में सिवाय जहर फैलाने के इन लोगों ने कोई काम किया थोड़ा ना है। इन लोगों ने इस समाज को सिवाय बांटने के और कौन सा काम किया है? आपके मुद्दे कहां उठाए हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले एक हफ्ते से जो छात्रों का, अभ्यर्थियों का रेलवे भर्ती को लेकर आंदोलन चल रहा था, आप मुझे बताइए आपने किस चैनल पर इस पर डिबेट होते हुए देखा है? और आप जानते हैं बड़ी खबर यह नहीं है कि न्यूज चैनल इस मुद्दे को उठा नहीं रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बावजूद इसके कि न्यूज चैनल्स ने इन मुद्दे को नहीं उठाया, फिर भी इन आंदोलनों के सामने सरकार को झुकना पड़ा है, जिससे पता चलता है कि गोदी मीडिया और इन न्यूज चैनल्स के अब कोई मायने नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। पहले बात की जाती थी ना, मसलन अन्ना आंदोलन की अगर हम बात करें, अन्ना आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि मीडिया ने उसे हाथों हाथ लिया था। अन्ना आंदोलन पर अगर मीडिया का ध्यान नहीं जाता तो वो रामलीला मैदान में शुरू होकर खत्म हो जाता। मीडिया ने उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया। मगर चाहे किसान आंदोलन हो या ये जो छात्र आंदोलन चला आ रहा है, मीडिया ने तो इनके खिलाफ काम किया। मसलन किसान की हम बात करें, किसान को तो कितनी गालियां दी गई, राकेश टिकैत के बारे में कितना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया। उनके बारे में कहा कि भाई तू लखनऊ में कदम तो रख, तेरी चमड़ी उधेड़ देंगे, यह बीजेपी ने कहा था। खालिस्तानी बताया गया हमारे किसानों को, 700 किसान मर गए, उनका मजाक उड़ाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक से कहा कि वो जो 500 किसान मरे हैं मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं या मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। बावजूद इसके इन दोनों आंदोलनों के सामने सरकार झुकी, गोदी मीडिया उनके खिलाफ थी, जिससे पता चलता है कि इन न्यूज चैनल्स, इन अखबारों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं, क्योंकि इनके पास सच नहीं है, साहस नहीं है, आपके मुद्दे उठाने की हिम्मत नहीं है। और आपके मुद्दे इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ये लोग बीजेपी को मौका देते हैं मुद्दे को भटकाने का, बरगलाने का, समाज में तनाव पैदा करने का, क्योंकि बीजेपी को इसी से सफलता मिलती है और कुछ नहीं। और यही वजह है कि आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये बयान देते हैं। इस मुद्दे पर सोचिएगा, बिल्कुल सोचिएगा, हकीकत यही है और कुछ नहीं है। मगर इस मंच पर मेरा वादा है कि आपके मुद्दे लगातार उठाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।